दिल की दिल से तौबा, आहा, तो ये तौबा मेरे दिल हमारी की। तौबा भाई, हमने गवाया आपसे। एंटरप्रेन्योर होता है। ज्यादा बॉन्डिंग थी। हाँ, सारे ग्रुप से थी, सारा से भी थी, यासिन से भी थी। अपने हक के लिए लड़ रहे थे। अपने तो हक के लिए चोरी कर रहे थे। मैं 12-18 घंटे सो सकती हूँ, हैं? टैलेंट समझे आप। एलिमिनेट होके घर गया ना, तो पहली सुबह जब मैं उठा ना, तो उठ के माइक ढूंढ रहा हूँ मैं घर। रोस्टिंग में तो मैं बहुत अच्छा हाँ? मूड होना चाहिए मेरा, फिर सब कहते हैं बस इससे बचो आज। हॉल का दरवाजा खोलती हूँ, पहले मैं गिर के एंट्रेंस दे के सलामी पेश करती हूँ, फिर आगे जाती हूँ टेंडर। देखिए सब चीजों का टाइम लिखा है। कब होगा? जब मुझे क्या पता? अरे मेरा लड़का कहाँ है? पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासिम। हमारी आज की मेहमान है भाई, आज से सीधा 1 साल पहले हमारे रियलिटी शो तमाशा सीजन 4 में जब ये लड़की आई, तो आते के साथ ही मतलब एक तो तमाशा घर में गई और फिर लोगों के दिलों के घर में गई भाई। और फिर ऐसा गई कि जब तक तमाशा सीजन 4 एंड नहीं हुआ, बल्कि तमाशा सीजन 4 एंड होने के बाद भी हर कोई इसी लड़की को याद कर रहा था। और काफ़ी जो इनका जो फैन क्लब था वो डिसअपॉइंट हुआ कि यार इनको जीतना चाहिए था, हमने शायद वोट सही नहीं किए। समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ तमाशा सीजन 4 में नहीं आई, ये एक बहुत कामयाब स्टाइलिस्ट भी हैं, इनका अपना स्टूडियो भी है, और साथ साथ ज़बान ज़्यादा आम जो टर्म आजकल हम सब यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर, तो ये बहुत बड़ी अब एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में रेदा तारेक। अस्सलाम वालेकुम रेदा, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। हाँ जी मिस एंटरप्रेन्योर, कैसी हैं आप? ये जैसा आपने मुश्किल से बोला है ना, ये इतना ही मुश्किल काम है। इतना ही मुश्किल है भाई, नहीं बोला जाता, मुंह टेढ़ा करना बहुत पड़ता है, रिलेटेबल है। थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करना। एंटरप्रेन्योर, That's relevant now. आम जिनको नहीं पता एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बेरोजगार होता है और अपने बच्चे कुछ पैसों पर रिस्क लेता है। आपने बच्चे कुछ पैसे लगा देते हैं कि यार देखा जाए, निकलेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। ऐसे ही होता है। अच्छा भाई, जिसमें इतने गट्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होता है। ओके जी, हम आते हैं आपके तमाशा सीजन 4, क्योंकि अब तमाशा सीजन 5 आने वाला है, कुछ ही दिन है। यस, तमाशा सीजन 5 आने वाला है। तो आप तमाशा सीजन 4 के उन चंद लोगों में थे जिन्होंने मतलब घर में आते ही लोगों के दिलों में घर कर लिया था। कैसा रहा था सर? मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। मैं क्योंकि देखो उस वक्त जब आप नए नए निकले थे ना, हमने तब भी एक शो किया था यार। अब 1 साल गुजरने के बाद आपने काफी कुछ देख भी लिया है, काफी कुछ आपने सह भी लिया है, इसलिए थॉट्स मेरी फिर भी वही है जो पहले दिन बोलती थी। नहीं, चेंज हो जाती है, पता है आपको, रियलाइजेशन होती है ना। कैसा रहा सफर, कैसा रहा था? सफर मेरा बहुत हसीन रहा, वहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज बनाई, दोस्त बनाए, लेकिन मेरी नेचर की बिल्कुल ऑपोजिट जगह पे मैं चली गई थी। तो उसके बावजूद लोगों ने अंदर वाली रिदा को देखा, पहचाना, उसको बहुत प्यार दिया। मैं एक्चुअली में इस बात से बहुत ज्यादा अमेज हुई थी कि अच्छा अवाम देख रही है उसके बैक एंड पे कि बंदा कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, बहुत छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं। मेरे लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो गया कि नहीं, लोग सिर्फ मसाला देखते हैं या वो करते हैं, लोग इतने एजुकेटेड, इतने मैच्योर हो गए हुए हैं कि वो सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं, गुड बैड एवरीथिंग, उनको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस बात ने मुझे बहुत अमेज किया। और शुरू में आप बहुत ज्यादा वोकल भी नहीं थे, आप लोगों को असेस कर रही थी, आप जान रही थी कि कौन दोस्त है कौन नहीं है, कौन कैसा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बोल रहा है, एंड देन आई स्पीक। तो घर में एंटर होने के बाद आपकी सबसे पहली वाइब किससे मैच हुई थी? आपको लगा था कि हाँ यार इससे दोस्ती हो सकती है? सबसे पहली वाइब मेरी कमल के साथ मैच हुई थी। वो एंड तक रही आपकी? वो एंड तक रही, क्योंकि कमल और मैं एक्चुअली तमाशा एंटर होने से पहले एक ही होटल में थे। सो हम जाने वाले थे अंदर और हम नीचे नाश्ते की टेबल पे मिले। सो एक वहाँ पे आपने बहुत मशहूर सुना होगा, हॉट पॉट एंड जला पराठा। जी जी जी, आपको उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। तो हम एक होटल में रुके थे, वहाँ पे सैफ भी रुके थे, कमल भी रुकी थी और मैं भी रुकी थी। अब हम नाश्ते की टेबल पे गए, सुनने में आ रहा है ये भी कंटेस्टेंट है, ये भी है, पर हमें पता नहीं है। ओके। तो हम कमल में आपस में बात करना अलाउ था आप लोगों को? अलाउ नहीं था, मतलब आप खुद ही इवैल्यूएट कर रहे थे, अब गेस कर रहे हैं कि इतने गेस्ट हैं, आई थिंक ये वाला कंटेस्टेंट होगा। देयर वाज अ गेस, और बड़ा मुश्किल होता है जाके पूछना। मैं तो बिल्कुल नहीं पूछती, मैं जरा शाय हूँ। तो कमल मेरे पास आई तो कहती है कि आप तमाशा के लिए आई हैं?
तो मैंने कहा हाँ, आप भी हाँ अच्छा चलो मेरे साथ हम नाश्ता इकट्ठे करते अगले 2 महीने साथ ही करना है। हैं। हाँ मैंने कहा चलो जरा, कहते हैं चलो जरा थोड़ी चिट चैट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब उसने यहाँ देखा दूर वो सैफ वहां पे घूम रहा था, कहती है ये भी एक कंटेस्टेंट है, पेशावर से आया हुआ है। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा अच्छा मुझे ना मेरा जरा प्रॉब्लम है जेल इन करने का ना, जल्दी में इंटरेक्ट नहीं Introvert है। करती हूँ और जेल इन करने में थोड़ा इशू होता है। अब कमल मेरे से बातें शातें करके वो जरा है सोशल बटरफ्लाई है, वो घूमती फिरती उधर चली गई। अब वो सैफ के साथ बातें करने लग गई और उन्होंने नाश्ता किया। अब उसने मुझे शायद कहा होगा, मुझे पता नहीं लगा कि हमारे साथ आके नाश्ता कर लो। सो मैं गई नहीं और मैं लेदर टेबल पे बैठ के अपना नाश्ता करने लग गई। तो बाद में ना जब हम तमाशा के अंदर गए और सैफ से मेरी दोस्ती हो गई, तो कहते हैं तुम जला पराठा हो, तुम मूड दिखाती हो, तुम चली गई, तुम हमारे साथ खाना खाना पसंद नहीं करती, ये वो। तो कहते हम हॉटपॉट थे, तुम जले पराठे की तरह निकल के अलग बैठ गई। उस दिन से पूरे शो में जितना टाइम में रही हूँ उसने मुझे इसी बात पे टॉन्ट किया कि तुम तो जला पराठा हो। वो जले तो पराठे फिर मैं कहती थी ठीक है अब हॉटपॉट में जले पराठे की क्या जगह है, फिर वो अलग बैठ जाएगा। बट हमने देखा कि उस पूरे सिनेरियो में 2 महीने जो आपके गुजरे थे, जो सफर था आपका, आपकी सैफ और कमल से ही ज्यादा बॉन्डिंग थी। हाँ कभी मेरी अपनी कभार- सबसे थी, सारे ग्रुप से थी, सारा से भी थी, यासिन से भी थी, बट ज्यादा जो ज्यादा क्लोजनेस रही है वो 5-4 से रही है, पर इन 2 से जरा ज्यादा रही कहीं है। ना कहीं यासीन से ना आपका एक वो हमें दिखता था वो थोड़ा कि- सा है था ना, थोड़ा क्या था क्या वो यासीन समझ नहीं आता था, कभी कभी हमें भी नहीं आता था वैसे। यासिन समझ नहीं आता था। जब उसने जैनब के साथ ज्यादा बैठना शुरू कर दिया था तो मैं थोड़ा ऑफ हो गई थी। उसका गेम था यार, अगर देखा जाए तो। यार वो उसका गेम था ना, तो फिर मेरा ये गेम है, मुझे नहीं उस बंदे के साथ तो मतलब वो रहना। ज़ैनब से मसला था। हाँ मुझे एक्चुअली उसका था, मुझे था अगर ये वहाँ की वाइब लेके इधर आएगा तो यहाँ भी सब खराब हो जाएगा। अच्छा कौन ऐसा था लेकिन वो समझदार निकला। समझदार निकला? उसने वहां की बात यहाँ नहीं आने दी, एनर्जी भी नहीं आने दी। चलो ये अच्छी बात है ये उसकी। अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो एंड तक जो रहा भी उसमें काफी, अगर हाथ देखा जाए तो जैनब का ही है। जैनब ने उसे काफी खोल के ना, वो एक इंसान दबा होता है। नो डाउट। हाँ, वो जैनब ने उसको शुरू खोला में था। वो भी मेरी तरह बहुत कम बोल रहा था, बहुत कम इंटरेक्ट कर रहा था, बाद में से ज्यादा करना शुरू किया था। वो भी आई गिव क्रेडिट टू जैनब। रिता, कौन ऐसा था जिसको आपने गलत जज किया, जिसको आप समझ रहे थे कि यार ये बुरा इंसान है, वो बुरा इंसान नहीं था? डाउन द लाइन आपको ये फील हुआ कि नहीं यार इंसान मुनासिब है, शायद मेरी सोच गलत थी? मैडी। मैडी? हाँ मैडी जब शुरू में आया था मुझे वो बहुत बॉसी एटीट्यूड वाला और मुझे प्रॉब्लमेटिक फील आ रही थी उससे बहुत ज्यादा, और उसने अपने वजीर बनने पे मुझे तंग भी बहुत किया था, बहुत नचाया था। हाँ, तो आप लोगों ने भी चीनी चोरी की थी, दूध चोरी किया था। हाँ तो जब नचाओगे तो कुछ तो हम करेंगे। प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, हम Reaction अपने था। हक के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए चोरी कर रहे थे। तो रियलाइज कराने के लिए ना थोड़ा धचका तो देना पड़ता है। लेकिन बाद में ही वाज स्वीट गाय और उसने बड़ा हमेशा सपोर्ट भी किया, कोऑपरेट किया। चलो अच्छा भाई, तमाशा का सीजन खत्म होने के बाद ऑब्वियसली आप इन्फ्लुएंसर्स तो वैसे भी आप लोग हैं ही, हमारे जो यंग लॉट है भाई, जितने भी नए आते हैं, अब उनको एक छोटा सा ना साइड टाइम बिजनेस ये कह लो कि वो होता है कि वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर होना इज नाउ सर्वाइवल थिंग। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और आपका इम्पैक्ट हो, एक आप जो भी चाहते हो कहना लोग उससे इन्फ्लुएंस हो, तो आपका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हर डब्बा खोलने वाला इन्फ्लुएंसर नहीं होता। हाँ डब्बा खोलने वाला और घर खोलने वाला भी इन्फ्लुएंसर नहीं होता है। भाई माइक ड्रॉप कर दिया रिदा ने। घर खोलने वाले से मुराद आपकी डेली व्लॉगर्स है, राइट? या ऑफ कोर्स। आपको लगता है कि उन्हें इतना घर के अंदर नहीं घुसाना चाहिए लोगों को? यार किसी को भी नहीं घुसाना चाहिए, सबकी प्राइवेट लाइफ है और एक हर चीज की एक लिमिट होती है, एक ब्रैकेट होती है। जिस उसके अंदर रहो तो चीज अच्छी लगती है, उससे बाहर जाओ तो बुरी लगती है, लो लगती है। पार्किंग लॉट तक ले आए लोगों को, घर के हाँ, अंदर। देखिए ऊपर लिफ्ट तक ना आने दें, चलो लिफ्ट में भी आ जाए, अपार्टमेंट का दरवाजा नहीं खोलना। अरे अपार्टमेंट लोग बेडरूम से वॉशरूम भी खुल गए, बाथरूम में घुस गए, ये शैम्पू है मेरा, ये साबुन है। ना दिखाए, हम ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं चाहते। चलो हाँ, हम ये वाला नहीं चाहते, हम चाहते हैं ब्रांड वाला इन्फ्लुएंस कि अगर अच्छे वाला मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस। अगर कोई अच्छा कर रहे हो, कोई अच्छी स्ट्रगल कर रहे हो, कोई अच्छी लाइफ स्टोरी है वो शेयर करो, सोशल एक्सपेरिमेंट करो, फन करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट, बट ग्रॉस ओके जी। तो वहां से फिर आप एंटरप्रेन्योर बन गए।
देखिए एंटरप्रेन्योर बनने की ये सोच कैसे आई ये फिर से करके एंटरप्रेन्योर ओह राइट, अब लग रहा था काफी डिफिकल्ट काम। नहीं मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। मतलब मतलब सोच कैसे आई थी कि भाई मेरे पास ये 2-3 लाख रुपए पड़े हैं, ये मैंने तमाशा जाने से पहले का प्लान किया था। मैं Okay. पिछले 2 साल से इसके ऊपर काम कर रही थी। तो कॉन्सेप्ट ये था कि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इस फेवर में हूँ कि लड़कियों को फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि फिर उनकी बात में वर्थ आती है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, अपनी ओपिनियन होती है और उस ओपिनियन पे उनको खड़ा रहना आता है। Oh, yes. वो तभी आता है जब आपके पास आप जो मर्जी कह लें, लेकिन पैसे से आपकी जबान में वजन आता है, ये बात हक है। वो चाहे आप बाहर सोशल सर्कल में कह लें, वो आप अपनी फैमिली में कह लें, वो आप लाइफ पार्टनर के सामने देख लें, तो भी अगर आपकी वर्थ ज्यादा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो वो भी जरा थोड़ा दायरे में रहेगा। तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस वजह से नहीं करेगा। हाँ वही ना, कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, हाँ। कोई आपको यूज नहीं करेगा। जब आपके पास अपनी अथॉरिटी होगी, आपका एक्सपोजर होगा, तो आप कुछ भी करें, आप बिजनेस ना करें, कुछ भी करें, पर घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, एक्सप्लोर करें कि बाहर दुनिया कैसे कैसे काम करिए, खुद को कैसे महफूज रखना है। सो आप घर की जो कुएं का मेंढक ना बने। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बिजनेस मैंने इसलिए शुरू किया, लॉर ब्यूटी शुरू करने का मकसद ये था कि सब सेगमेंट्स ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी के पास जाना पड़ता है। अगर आप देख लें, ड्रामास करने हैं तो भी आपको किसी के पास जाना है, ऑडिशंस देने हैं, सब कुछ करने हैं। मैं फैशन ब्रांड्स मैं प्रोडक्शन हाउस चला रही थी, तो मैं ब्रांड्स के पास जाती थी, जो लाइक मैं उनके शूट डिजाइन करूँ एंड ऑल। सो मुझे बिजनेस एक वाहिद ऐसी चीज लगती है जो आप इंस्पायर भी करती है। आप अपने बॉस खुद होते हो, आपके पास लोगों का रिस्क आपके साथ जुड़ता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप कामयाब हो जाते हैं, कितने घर आपकी वजह से चलेंगे। तो आप एक वुमेन एम्पावरमेंट भी सपोर्ट कर रहे हो, आप एक इकोनॉमी में भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। आपकी तो यहीं पे हम रुकेंगे, क्योंकि ये बात जो है ना, मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात हो। हमारा सेगमेंट लंबा हो चुका है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। अली और ब्यूटी की बात करेंगे ब्रेक से आके, ठीक है जी? हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद। ब्रेक तरीके से Come back from the break. You are watching the Night Show with यासम। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही हसीन सी एंटरप्रेन्योर पे रिदा। अरे रिदा जी भाई, आते हैं आपके ब्रांड पर। कितने पैसे लगा के शुरू किया था? जितने बचे थे वो लगा दिए, उधार लेके भी लगा दिए। उधार भी लेना पड़ा था? वो भी लेके लगा दिए। तो ऐसा कॉस्मेटिक ही क्यों, ये बताओ चलो। ब्यूटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। आप जितने अच्छे लगते हो, यार वो नेचुरल ब्यूटी होता है, फेक ब्यूटी नहीं होता। हम लड़कियां हैं, हमें इनहेंस करना, मेकअप के साथ प्ले करना हमें अच्छा लगता है। हाँ, हमारे लिए बनिए नेचुरल ब्यूटी आप करें। हमें क्या, हमें अपने मेकअप के साथ प्ले करना है। हम बचपन से शुरू हो जाते हैं टॉय मेकअप के साथ, तो इट्स इन आवर ब्लड, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने फिर सोचा कि तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेकअप इज समथिंग जो हर लड़की हमेशा बाय करती है, और बहुत ज्यादा वो रिलेट करती है हाउ शी फील्स। जब वो अच्छा मेकअप करती है, शी फील्स गुड। अगर उसके मेकअप में कुछ भी ऊंच नीच हो गया, उसका कॉन्फिडेंस वहीं पे थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है कि यार ये आज कुछ सही सा नहीं लग रहा। सो दिस इज समथिंग जो कॉन्फिडेंस से रेलेवेंट है। दूसरा, मैं बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, जिन्होंने अच्छे टॉपिक्स पे बात की है, वैरायटी पे बात की है कि डिफरेंट बॉडी शेप, डिफरेंट स्किन टोन्स आर ब्यूटीफुल, फेयर कलर इज नॉट अ साइन ऑफ ब्यूटी। सो देयर आर सो मेनी मैसेजेस जो मैं दुनिया तक पहुंचाना चाह रही हूँ। उसके लिए मुझे लगता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड द मेकअप ब्रांड इज समथिंग जो बहुत ज्यादा रिलेट भी करता है, और मुझे शौक भी है उसका, मैं चाहती भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी भी जब किसी के बैग से लॉर ब्यूटी का ग्लॉस निकल आता है तो मेरी खुशी कुछ और होती है। मेरे पैसे नहीं है, मेरी प्रोडक्ट। अभी ऐसे हो रहा है, अभी रैंडम टैग, अभी तो बेबी, आप देखिए बेबी ने अगर पहला कदम चलना है, खुश नहीं होते, तो अब अगर बच्चे ने पहला कदम उठाया है, वो अभी लड़खड़ा रहा है पर चलने की कोशिश कर रहा है, तो आप कितने खुश हो? आपका बच्चा 1 साल में भागे। मैं ये चाहती, शरारती हो जाए, भागे, घूमे फिरे, हर जगह घूमे, बाहर तक घूमे, ताकि अम्मी भी घूमे पीछे, ताकि मामा भी लगे हाथ घूमे। अच्छा भाई, आपके ब्रांड में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी इंटरनेशनल ब्रांड्स में नहीं है? ऐसा क्या है? I think quality,
बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर से बनाते हैं, ये अच्छा भी बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बीट नहीं कर पाते। मेरा अभी तक जो मेन मोटो है, जिसके लिए मैंने अभी ऑर्डर किए हैं, मैं प्लेस जो कि एक दो कुछ टाइम में शिपमेंट आ जाएगी, सो आई एम वर्किंग ऑन अ मेकअप लाइन जो कि स्किन केयर भी इन्फ्यूज करता है, जो कि हाइड्रेटिंग नरिशिंग इंग्रेडिएंट के साथ बनता है, ताकि आप दो के हमारे पास बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि हम उसमें जो बेस होती है वो सारी चीजें हम नेचुरल नहीं कर सकते, वरना उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। वो दैट्स द रीजन, बट हम इन्फ्यूज कर रहे हैं ताकि आप जब कभी मेकअप करें तो आप मेकअप के साथ साथ आपकी स्किन की का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा हो। ठीक है, जैसे मेरे अभी लिप ग्लॉस में विटामिन ई एंड बाकी सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो साथ हील करते हैं, नरिश करते हैं आपके लिप्स को। हम जा रहे हैं कुछ और पर्दे उठाने। भाई ये सारे पर्दे नहीं उठाने हमने, वो पर्दे उठाएंगे, बोर्ड उठा लें। रिदा कुछ सवाल है, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग है आपकी जिंदगी के बारे में है कुछ, तो आपने बताने की सारी रिसर्च चल रही है। अच्छा ओके जी। क्या रिदा ने नींद पूरी की, हटाइए, जब तमाशा से बाहर आई? वो हाइबरनेट किया था मैंने। वाकई नींद पूरी करना तो छोटी बात है, मैं स्ट्रेट ऑफ 3-4 दिन सोई। तो यहाँ पे के अंदर नींद पूरी नहीं हो रही थी आपकी? नींद पूरी क्या पता पूरी हो रही थी कि नहीं, हमें कौन सा टाइम का पता था कि कितने आवर की स्लीप है। मैंने तो आके फिर जो इतना स्ट्रेस था वो सो के निकाला। ऐसे एक तो मेंटल थकान भी होगी ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि आप एक ही इन्वायरमेंट से निकल के जब रियल लाइफ में आते हैं तो कुछ टाइम तक आपको समझ ही नहीं आता कि रियल लाइफ क्या है, क्यों है। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि मैं एक दिन ऐसे हुआ, मैं वापस आई जब एलिमिनेट हो गई थी, मेरे सारे फ्रेंड्स अंदर है और सिर्फ मैं बाहर आई हूँ जो अपने ग्रुप में से हूँ, एंड दे आर हैविंग फन और अभी शो चल रहा है। एंड रात को, आधी रात को पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि मैं इस जोन में थी, इस लूप में फंसी हुई थी कि मैं रात को चीख चीख के रोई। और मैं रोई, मैंने उनको, मेरे घर मामा को बोला, मैंने कहा इनसे कहें मुझे वापस ले जाए, मुझे दिखाए ना, मेरा कैमरा ही ना मेरे पे रखे, मुझे बस मेरे दोस्तों के साथ रहने दे, इनसे कहें कि मुझे बस और टाइम अभी स्पेंड करना है, आई एम नॉट डन विद देम। एक बड़ा बहुत मुश्किल टाइम मैंने आके गुजारा था, क्योंकि somehow it plays with your mind, आपके दिमाग के साथ, क्योंकि आप एक ही चीज रोज कर रहे हो और आपने काफी दिन की है और आपकी एकदम से स्विच हो गई रूटीन, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन नहीं है, कोई घर वाले नहीं है, सो आप एक टाइम के लिए वही आपकी फैमिली होती है, और फैमिली से एकदम दूर होना इट्स डिफिकल्ट। मेरे साथ तो ये जब एलिमिनेट होके घर गया ना, तो पहली सुबह जब मैं उठा ना, तो उठ के माइक ढूंढ रहा हूँ मैं घर में। मैंने भी किया था मैंने क्यों देखा, मैंने कहा माइक कहाँ गया। ये होता है। ओके जी, अगला, क्या रिदा अपनी दोस्तों को रोस्ट करती हैं? यार तो हम हर पाकिस्तानी ये अगर ये नहीं करते आप तो आप क्या दोस्त हैं? Yes. आप दोस्ती नहीं है। रोस्टिंग में तो मैं बहुत अच्छा मूड होना चाहिए मेरा, फिर सब कहते हैं बस इससे बचो आज। तो ये अंदर क्यों नहीं किया इतना आपने? मैं बस बहुत मूड से करती हूँ। वो पर्सनल स्पेस में करती हैं ज्यादा? बहुत ज्यादा, जो बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं और जो मुझे पता है मेरा मजाक ले लेंगे, तो ये बहुत जरूरी होता है रोस्टिंग में कि आप जिसके साथ कर रहे हो वो आपके मजाक को मजाक ही ले, कोई नया टॉपिक ना बना ले, तो आपको केयरफुल रहना है। तो वैसे डर लगा रहता है। हाँ, तो मैं मजाक करूँ, वो कल को कहते रिदा ऐसी रिदा वैसी, तो सोच समझ के। अगला, क्या रिदा को खाने में मटन पसंद नहीं? बिल्कुल। तो ये वो जो लड़की उस दिन कुछ पिछले दिनों मशहूर, बकरा बकरा कौन खाता है? मैं इनर एनिमल मेरा ये मैं हूँ। बकरा कौन खाता है? बकरा। आपको पता है गेम खेली थी मैंने, कोल्ड ड्रिंक पी थी, वो इसलिए पी थी कि उनके सबने कहा था हमने मटन खाना है, और मैंने कहा मैं तो मटन खाती नहीं, तो उन्होंने कहा तुम हमारे लिए जीतोगी क्योंकि हम सब ने मटन खाना है। तो वो कोल्ड ड्रिंक मैंने उनके लिए पी थी और उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पी के भैया आप लोग मटन खाएं। ये क्योंकि ये रिसेंट पास्ट में अब दूसरी खातून है, दूसरी लड़की है जिसने बकरे पे एतराज किया है, तो बकरे ने क्या बिगाड़ा है लड़कियों का? बकरे ने कौन सा मेरा को फायदा किया है जो बिगाड़ा नहीं है? तो मतलब मुर्गी खा रही है, बीफ खा रही है, बकरा नहीं खाई लड़कियां। अच्छा, मैं चिकन भी बहुत कम शौक से खाती हूँ। आप दाल सब्जी वाली? दाल सब्जी वाली, मैं दाल चावल सब्जी भिंडी बहुत पसंद। सेफ है ये। ओके जी, अगला, क्या रिदा रिकॉर्ड बना चुकी हैं चलते चलते गिरने का? ये आपको किसने बोल दिया? मैं कोई जगह नहीं छोड़ती, मैं हर जगह, मैं इतनी क्लमजी, मैं हर जगह गिरती हूँ। रिदा डामाडोल? मेरा तो मशहूर है रिदा के ढोला। कहती है ये चल, मैं शादी में जाती हूँ, मैं हॉल का दरवाजा खोलती हूँ, पहले मैं गिर के एंट्रेंस दे के सलामी पेश करती हूँ, फिर आगे शादी अटेंड होती है। बहुत दफा होता है, मैं तो हर दफा गिरती।
एक छोट रैंप वॉक करते हुए कभी डर रहा नहीं कि क्योंकि मॉडलिंग भी आपने की है तो हाँ रैंप पे के मॉडलिंग भी की है, हाँ और लड़खड़ा तो जाती हूँ। हाँ? कई दफा गिर के कार्ड रिक्वेस्ट करेंगे, कार्ड देना यार, कल को इससे ब्लैकमेल ना करना। ओके जी, गिरने अगला में रिकॉर्ड है। ओके जी, अगला, क्या रिदा मामा को बताए बगैर स्कूल ट्रिप पर गई थी? ये किस एज में हरकत की आपने? आई थिंक 15 इयर्स। मैं मामा से कब से कह रही थी कि मैंने घूमने जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैंने जाना है। कह रही है नहीं जा सकती। मेरी मामा वो स्ट्रिक्ट, क्योंकि हम 2 ही बहनें थी, तो वो बच्चियों को लेके भाई बहुत कोई नहीं है? नहीं कोई भाई नहीं है, तो वो बड़ा प्रोटेक्टिव रहती थी कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मगरिब से पहले घर आना है ऑल दैट। तो अब सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, वो जॉयलैंड जा रहे हैं, वो घूमने फिरने जा रहे हैं, वो उनका फन होगा। मैं लाहौर में ही जाना था? हाँ लाहौर में जाना था। मैंने कहा मुझे क्यों फोमो फील हो, तो मैं चली गई। फोन भी नहीं थे तब पास, तो मैं शाम रात तक घर नहीं आई। तो जब आई थी जिंदगी में पहली दफा, मेरी बहुत ही बेलन से मारा? नहीं मार कभी नहीं पड़ी है, वो घूरती है ऐसे, बंदा खड़ा खड़ा फौत हो जाता है। मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर माफी मांगी क्या? लेकिन वो गलती भी पूरी मेरी नहीं ना थी। क्यों? अम्मी ने अलाउ नहीं किया? मामा ने कहा, गुस्से से बोला बाबा से पूछ लो, वो कहते हैं तो चली जाना। ओके। तो मैंने बाबा से पीछे से मामा के जाने के बाद इजाजत ले ली। अब बाबा ऑफिस चले गए, उनसे भी राब्ता नहीं हुआ। तो टेक्निकली मैं गलत नहीं थी, क्योंकि मैं बता के गई हूँ बाबा को, पर मामा को नहीं पता। तो जब तक मैं आई, मामा ने दुपट्टे बांधे हुए थे और मामा रो रही थी मेरी बेटी किधर चली गई है। दुनिया की जितनी भी बाबा है ना, मामाओं के सामने उनकी नहीं जलती। तो आके दोनों एक हो गए, फिर मेरे ऊपर बोले। मैंने कहा तुम लोग पहले अलग-अलग प्ले करते हो, फिर टीम अप कर लेते हो, क्या चाहते हो? वैसे यार ये हरकत ना हम भी एक दफा कर चुके हैं। हम मामा को बगैर बताए एक दफा कहीं निकल गए थे। बच्चे नादानी में कर देते हैं, हाँ। उनको नहीं पता तो माँ बाप पे क्या गुजर रही होती है। और फिर उनको नहीं पता कि जब हम आते हैं तो हम पे क्या गुजर रहा है। तो पहले वो सफर करते हैं, फिर हम सफर करते हैं। उनका सफर अलग होता है, फिर हमारा अलग होता है। हमारा अलग होता है। ओके, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट वीडियो आते हैं। Welcome back from the break. You are watching the night show. Asma हमारे साथ मौजूद है बहुत प्यारी सी क्यूट सी ब्लू रिदा, आज मैं ब्लू पहनने वाला था और मैंने नहीं पहना, पता है? ट्रेनिंग हो जाती। ट्विनिंग हो जाती। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। रिदा जैसी आप हैं वैसी ही हमें चाहिए, ठीक है जी? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट सीजन 4 से कौन था? सैफ था, ठीक है। लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? ज़ैनब। ओके, तो ग्रजेस हैं, ठीक है। ओके जी, अगर आपको कोई टाइम पर पैसे ना दे तो क्या करना चाहिए? मैं उनको कहती हूँ टाइम पे पैसे ना दे। इतना हुआ है मेरे साथ हर जगह बिजनेस में। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ले लेंगे, खुद ही जाओ। मैं कुछ नहीं करती? टेंशन लेती, ठीक है, बददुआ देती। मैं कहती हूँ सदका समझ के रखो। ओके जी, अगर आपकी जिंदगी पर कोई मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा? ट्रैवलर। ओके जी, अगर आपसे कहा जाए कि जिंदगी पर सिर्फ आप एक चीज खा सकती हैं तो वो क्या होगी? फ्रेंच फ्राइज। मैंने अभी वीडियो देखी कुछ 4-5 दिन पहले। दुनिया में सबसे खतरनाक खाने की चीज कहा गया, इसको पता है? खतरनाक कहा है? मैं भी बहुत नहीं खतरनाक हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। खिलाएंगे भाई, अपने रिस्क पे खा रही है। ओके, दुनिया अगर एक चना चाट है तो आप उसकी रेसिपी में कौन सा इंग्रेडिएंट है? चाट मसाला। मजा आएगा। फ्लेवर तो मेरे से ही है। ओके जी, आपका सबसे यूजलेस टैलेंट? यूज वाला कौन सा है? क्या यूज वाले का नहीं पता? हाँ, यूजलेस एक्सप्लोर नहीं किया मैंने। सो बहुत ज्यादा सकती हूँ मैं। 12-18 घंटे सो सकती हूँ। टैलेंट समझे आप? ओके। समझ लें, और तो नहीं कुछ है, यही समझ लें। काश मैं डैश ना करती। काश मैं डैश ना करती? नहीं, मैं कोई रिग्रेट नहीं करती। काश वाला कोई हो गया तो हो गया। कोई ऐसी गलती नहीं जिसको आप कहते हैं ये शायद मुझसे ज्यादा हो गया? नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करती। Okay, हो गया तो बस उसकी किस्मत में था, मेरी भी किस्मत में था। तो आया प्यार पे ही मैं आता हूँ इस जगह पे भी आता हूँ। रुको आता हूँ। मैं 1 नंबर की डैश हूँ। 1 नंबर की जिद्दी। ओके, अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। अभी के अभी बहुत सारे पैसे। ठीक है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ डैश। मैं सभी भूल जाती हूँ। मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं सब भूलती हूँ। मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? हाँ नहीं, हाँ भाई, गर्ल क्रश
ओके वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हम उन्हीं को एम्पावर करें। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? मैं इनविजिबल हो जाऊँ। ओह, गायब होके कहाँ जाना चाहेंगे? यार मैं चाहती हूँ मैं पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करूँ और मुझे टिकट ना लेनी पड़े। क्या अच्छी ऐसे मैं गायब हूँ और जाके जहाज में बैठूं, आगे पहुंचूं, वहां भी घूमूं फिरूं, सब देखूं। जहाज खोलो तो फिर कहीं- दरिया बिछा के बैठ जाऊं। यार मैं बीच में बैठ जाऊंगी ना, सेंटर में, मैं नजर थोड़ी आ रही हूँ, गुड यार। मैनेज कर लूंगी मैं, पैसे नहीं लगेंगे। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगी? सैफ अली खान। स्ट्रेटजी, माइंड, शार्पनेस। हाँ, ओके जी, मलाइका। आइज। ओके, इंग्लिश नहीं लेना चाहेंगे उनकी? नहीं, आई टोल्ड यू। मैंने आपको बोला मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इशू, इंग्लिश लेके क्या करूंगी, अगले दिन भूल जाऊंगी। तो फिर यूजलेस है। ओके जी, सारा नीलम। क्यूटनेस, क्यूटनेस। ओके, मुस्लिम। कॉन्फिडेंस, कंवल। जॉली, सोशल काइंड, वो इस तरह Carefree. से है, केयर फ्री है, वो ले लूंगी। जैनब राजा। सबसे कुछ ना कुछ दिलवा रहे हैं, इनसे भी दिलवा रहे हैं, तो ज़ैनब राजा से है। लेना नहीं है, इनको लेकर मजबूरी है। ऑडेसिटी, आई थिंक, वो जो दिल में होता है वो बोल देती हैं। तो ब्लंटनेस है ना फिर तो। हाँ, मतलब ले लूंगी मैं, अब कोई चल, बात नहीं, चल। ताकि मैं शाये ना हुआ करूँ ना, मैं बोल दिया करूँ जो दिल करे। ओके, अच्छी बात स्ट्रेट है। फॉरवर्ड है। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, यासीन। यासीन से, यासीन से मैं क्या लूँ, यासीन क्या लूँ तुमसे? यासीन से तन्हाइयों में गुफ्तगू करने का टैलेंट है ना, सबको अलग अलग लेके बैठ जाता है। नहीं, वो जो हर हाँ। लड़की के पास जाके बैठते हैं ना, वो टैलेंट मैं लेना नहीं चाहती हूँ। आगे बढ़ते भाई। ओके जी, किल, मैरी और भाई जोन। एक को किल करना है, से शादी करनी है, और एक को भाई जोन करना है। सैफ, मुस्लिम, यासीन। मैरी तो मैं किसी से भी नहीं। गेम है, करना तो पड़ेगा। तो गेम में भी पार्ट नहीं करना ना मुझे। भाई गेम में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ नाम किल की। और भाई जोन कर देती हूँ। बताओ किल कौन है? किल कर दूंगी मैं मुस्लिम को। किल मुस्लिम हो गया। और भाई जोन तो यासीन शुरू से ही है। भाई जोन यासीन से, तो शादी सैफ से ही हो रही है। ठीक है, नाम लिया नहीं है लेकिन शादीशुदा क्यों उसकी जिंदगी में मसले करने, खुश रहे। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। कुछ पसंद के आपके एक्टर्स होंगे जिसको आप रखना चाहे रखें, जिसको आप निकालना चाहे निकाल सकते। ठीक है जी। ओके जी, शुजा असद और हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या उसामा खान? हमजा सुहेल या दानियाल अफजल खान? दानियाल अफजल या अजान समी या खुशहाल खान? खुशहाल या मुनीब भट्ट? खुशहाल या इमरान अब्बास? खुशहाल या जुनेद खान? जुनेद खान या फिरोज खान? जुनेद खान या वहाज अली? वहाज अली या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास या अहद रजा मीर? बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी? बिलाल अब्बास या फवाद खान? फवाद खान या दानिश तैमूर? फवाद खान या फैसल कुरैशी? फवाद खान या फहद मुस्तफा? फहद भाई इज द किंग। ओके, अब बारी है खवातीन की। सनिया शमशाद या ज़ुहा तौकीर? सनिया या रबिया कुलसूम? रबिया कुलसूम या रमशा खान? रबिया कुलसूम या कोमल मीर? रबिया या उष्णा शाह? रबिया या दुर्रे फिशा? दुर्रे फिशा या इकरा अजीज? इकरा अजीज या कुबरा खान? इकरा अजीज या सारा खान? इकरा अजीज या माया अली? माया अली या आयजा खान? माया अली या सजल अली? सजल अली या यमुना जैदी? सजल अली या महविश हयात? सजल अली या हानिया आमिर? बहुत टफ करती है, दोनों फेवरेट हैं। हानिया आमिर या सबा कमर? हानिया आमिर या माहिरा खान? हानिया आमिर इज द क्वीन। ओके, दोनों बड़े बड़े नाम ले लिया आपने, क्या ही बात है। अच्छा भाई, मशहूर भी हो गई हैं, काम धंधा भी सही चल रहा है, एंटरप्रेन्योर भी बन गई हैं, अम्मी कह नहीं रही शादी कर ले, या कोई लड़का मिल नहीं पा रहा? देखें, सब चीजों का टाइम लिखा है। कब होगा? जब मुझे क्या पता? मेरा लड़का कहाँ है? कब निकलूंगा? देखें, जब राइट टाइम, राइट जगह, ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, किस डेट पे किसके साथ,
उसकी क्या टेंशन लेनी है, इजी सीन। कोई जीवन साथी है अभी नहीं है, बिल्कुल अलिफ सिंगल चल रही है कोई पसंद है भाई, हर इंसान को होता है, हमें भी है। नहीं अलिफ सिंगल तो नहीं चल रहा। अलिफ सिंगल नहीं है, बे सिंगल चल रही कोई है जिंदगी में बहुत पसंद है आपको? ठीक है। अच्छा वैसे आम इंसानों में क्या देखती हैं जो आपको अट्रैक्ट करता है? रिस्पेक्ट और जीवन अच्छी साथी सोच, के तौर पे, जीवन साथी के तौर पे जिसके गोल्स हों जिंदगी goals में, उसको आज की डेट का ही नहीं चलना हो, भाई, उसको ये 10 साल बाद भी गोल सोचे। इंग्लिश वाला था, सही है, उर्दू में मकसद। हाँ हाँ गोल पेट ना कुछ समझ मैं कह रही थी, बोलो मैं पहले ठीक कर दूं भाई, मकसद। हाँ नई जिंदगी में इसके गोल्स हों और वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हो और लड़की ना बनने की कोशिश करे। बहुत गहरी बात कर दी आपने ये। लड़का ही रहे, लड़के बनो। हाँ। ओके जी, हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए का नाचो। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी ग्रेसफुल एलिगेंट रिदा तारिक। सही मैंने तारीफ कर दी। मजा आया। सही, आपने जो पैसे दिए थे वसूल हो गए। 10 रुपए की और करना। 10 रुपए और करना, वेरी ब्यूटीफुल। 20 रुपए की हो गई है, कम कर। ओके जी, अब है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही सवालों के बिल्कुल गलत जवाब देने हैं, जो आपका शो में किया है ना वो भी करना है, ठीक है? ओके। तमाशा सीजन 5 में अब जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगी? ज्यादा नहीं लड़े। ये रॉन्ग आंसर है। हाँ। ओके आपका पहला प्यार कहीं सही वाला ना निकल जाए। पढ़ाई गुड। ओके जी, रिदा तारिक तमाशा सीजन 4 क्यों नहीं जीत सकी? क्योंकि वो इसके लिए बहुत अच्छी और हार तो गई है, तो कॉन्फिडेंस दिखा कर। कद्दू के 3 इस्तेमाल। कद्दू बालों में लगाने के काम आते हैं, ठीक है, गाड़ी का डैशबोर्ड पॉलिश हो जाता है, बहुत अच्छा। एंड उसके अलावा अगर आप चाहें तो नाइट क्रीम कद्दू की बहुत अच्छी बनती ओके आपका स्किन केयर सीक्रेट कद्दू। ऑफ कोर्स। नहीं बताओ भाई। स्किन केयर सीक्रेट, मैं रात को सोते हुए कद्दू लगाती हूँ इसीलिए तो इतना ग्लो कर रही हूँ। ठीक है, बस कद्दू जैसी ना हो जाऊं बाकी। आपके ख्वाब में कौन आता है? मेरे ख्वाब में कौन आता है? मेरे ख्वाब में बहुत सारा पैसा आता है। बहुत सारा पैसा आता है, ये तो सही है ना, राइट आंसर है, रॉन्ग आंसर देना। नहीं वो असल में नहीं ना आता, रॉन्ग ही समझे। ओके, अगर आपको अभी के अभी 10 करोड़ मिल जाए, पहला काम क्या करेंगी? मैं एक लंदन में फ्लैट ले लूंगी। राइट आंसर है वैसे ही है। नहीं अभी और बहुत काम है, 10 करोड़ दें ना, मैं और ऑप्शंस निकाल लें। पहले हमें तो मिल जाए। ओके जी, पहली डेट पर क्या करना चाहिए? अच्छा यार आपने मुझे लव गुरी बना दिया। पहली डेट पे क्या? नहीं यार मैं बता रही हूँ ना, वो रॉन्ग आंसर ही बता रही हूँ। फिर बहुत ज्यादा खाना खाएं, उसका बहुत ज्यादा खर्चा कराएं और सारा फेक बताएं, गलत लंबे बाल लगा के जाएं, एक्सटेंशन, बिल्कुल नजर न आए आप रियल कौन, ऐसे जाए। ये तो हो रहा है रिदा। ओके जी, अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? टायर पंचर करके। अगर आपको हम वजीर आजम बना देते तो पहला काम क्या करेंगी? पहला काम क्या करूंगी? मैं कहूंगी सब जगह पे कि आप लोग नए नए पार्क्स बन रहे हैं, आप साइकिलिंग करें, सारा पाकिस्तान साइकिलिंग करें, सबको पतला करना है, सबको पतला करना है। मैं इनकरेज करूं बाहर निकलो, थोड़ा थको तुम लोगों को लग जाए पता, बिल हो जाए, पाकिस्तान थकाने नहीं करनी है, साइकिलिंग करो। ओके जी, अब है अगला गेम पासवर्ड्स। आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग्स हैं, उनकी पर्सनालिटी को गेज करते हुए आपने गेस करना उनका पासवर्ड क्या होगा, किस तरह के पासवर्ड उन्होंने रखे होंगे। ये कहां से बना रहे हैं ऐसे क्वेश्चन? मुस्लिम अब्बास का पासवर्ड क्या होगा? मुस्लिम अब्बास का या नहीं, मैं कर लूंगा 1 2 3। मैं कर लूंगा 1 2 3। ये अच्छा है वैसे। यासीन का होगा, कल डेट पे चले 1 2 3। यासीन का होगा आओ कोने में, आओ कोने में लेके बैठो, आओ कोने में। लव गुरु 1 2 3 भी हो सकता है। लव गुरु 1 2 3 हो सकता है। ज़ैनब राजा, ये मुझे जानते नहीं 5 to 6।
वेरी डिटेल्ड भाई। सारा नीलम। सारा नीलम का 65 होगा। मैं छोटी हूँ ना, 256। नहीं, 5 साल उसका सारा का होगा। मैं बाबा हूँ। सारा बाबा। सैफ अली खान। आई एम द विनर 256। द विनर 256। कमल फारूक। कमल फारूक का क्या? कमल को बहुत सिंपल ये होगा। उसका सीधा ये होगा यार, ये क्या बदतमीजी नहीं है। कमल का होगा नो इशू। हाँ, सिंपल इजी। सिंपल नो इशू। वो बोलेगी फिर हाँ। हम सब कभी वही पहन इतना बोलेगी। महा मिर्जा। महा मिर्जा का यार खाना मंगवाना है। जितना मुश्किल नहीं। है। सैफ तेरी पेमेंट आधी आ रही है वहां में। खाना 5 to 6। ओके जी, अब बारी है आपके उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाने की जो बहुत छुपा छुपा है आपकी जो आज तक मुझे भी नहीं पता वो आप दुनिया के सामने लाने वाले। नहीं, तमाशा में थोड़ा थोड़ा निकला था, मैं सुना है आपको तमाशा में। अच्छा। आप जब करती थी वो। ओके, तो ऐसा मैं क्या करती थी जो आप गाने हेडफोन्स बना के आपको हम गाने गवाएंगे आज, क्योंकि अब शो का बिल्कुल एंड है। ये वो सेगमेंट है जो सब प्लीज म्यूट कर दें। हाँ, अगर लोगों को भागना तो भी भाग जाए। आगे वार्निंग हाँ, क्या डेंजर अहेड। आगे खाइए। आगे खतरा है, वॉच एट हेडफोन पहन ले आप। अपने रिस्क पे देखें। ओके, रिदा पहला गाना। गलती कर बैठा है, आए है गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है, आहा गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है, बोल कफारा क्या होगा, दिल की दिल से तौबा, आहा तो ये दिल की हाँ दिल की दिल से तौबा, आहा तो ये तौबा मेरे दिल हमारी की तौबा भाई, हमने गवाया आपसे। तौबा है, बोल ना होगा, बोल कफारा। आहा तौबा हमने कर ली भाई, हमने गाना गवाया। तौबा तौबा मेरे दिल की। यार ये वो सारा आगे पीछे हो गया। नहीं कोई बात नहीं। ओके जी, रेडी है? अगला गाना। पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा कर दी जाता मैं हार, रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार, मैं अब क्यों होश में आता नहीं, ये दिल क्यों पाता नहीं, मुझसे ये निभाना नहीं, ये वादा दोबारा नजर मिलाना नहीं, सोनिया यूं तेरा शर्माना, मेरी जान ना ले ले, कान के पीछे जुल्फ छुपाना, मेरी जान ना ले, तो बात तेरा नखरा, इसके बार क्या कहने। वाह यार, तो बहुत ही ये था पल पल थथा वर्जन। मुझे अलग अलग वर्जन में ये थथा वर्जन था। क्या आपने वाकई एक्सपोज कर दिया है? कुछ ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। इतना तो मेरी देखिए माशरे में थोड़ी बहुत इज्जत मेरी रह गई थी ना, वो अब नहीं बचेगी। ये स्कैम हुआ मेरे साथ, ये मुझे यहाँ इसलिए बताया गया। नहीं हो गया भाई 2 गाने, इससे ज्यादा हम भी खराब नहीं कर सकते। मुझे लगता है सुन भी नहीं सकते। Thank you so much Rida, it was lovely having you. Thank you so much, it was so much fun, बहुत मजा आया। Thank you for inviting me here. Best of luck for your brand. हम चाहेंगे कि आप इंटरनेशनल जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पर हम भी बताइए ब्रांड नहीं है हमारी दोस्त का। Thank you, इंशाल्लाह। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने से कुछ कहना चाहेंगी आप? आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, उन सब लोगों की वजह से हूँ जो मुझे पहचान गए हैं, मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं। 1 साल हो गया है तमाशा खत्म हुए, लेकिन आज तक वो मेरे साथ उतने ही ज्यादा जुड़े हुए हैं जितने पहले दिन से थे, और ये बहुत ज्यादा रेयर बात है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऐसे ही प्यार करते रहे, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। सो मच। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। या